कोटपुरा गोलीकांड पर हाई कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। एसआईटी की जांच रद्द करने के फैसले को लेकर दाखिल की एसएलपी कुंवर विजय प्रताप की टीम ने की थी जांच। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सिंह सैनी को मोहाली कोर्ट में किया गया पेश। चंडीगढ़ में कोठी मामले में विजिलेंस ने कसा शिकंजा। हाई कोर्ट में सैनी की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई। जन आशीर्वाद यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों की करेंगे यात्रा। थोड़ी देर में पहुंचेंगे शिमला। हरियाणा में सरकार मना रही अन्नपूर्णा उत्सव। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े राजनाथ सिंह। गरीब परिवारों को दिया जा रहा मुफ्त राशन। सरकार के मुफ्त राशन के थैलों पर बवाल। किसानों ने थैलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फोटो लगाने का किया विरोध। कहा जनता के पैसे की हो रही बर्बादी। और शिमला के ठियोग में खाई में गिरी सेब से लदी पिकअप। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल आईजीएमसी रेफर। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सैनी की। सुमित सैनी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। चंडीगढ़ में कोठी मामले में, चंडीगढ़ में जो 20 सेक्टर में कोठी, उस मामले में विजिलेंस ने शिकंजा सुमित सैनी के ऊपर कसा है। हाईकोर्ट में सैनी की याचिका पर थोड़ी देर में फैसला सामने आएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सैनी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट की फटकार। जहां जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने सरकार को फटकार लगाई। तो बड़ी सुनवाई इस समय जारी। आपको बता दें कि एक दिन पहले सुमित सैनी को गिरफ्तार किया गया पंजाब विजिलेंस की तरफ से, और यह आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला है जिसमें यह गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में कोठी, उसको लेकर यह पूरा मामला। सुमित सैनी पहुंचे थे अपने वकीलों के साथ विजिलेंस के मोहाली स्थित दफ्तर में, और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच सैनी के वकील पहुंचे हुए हैं हाई कोर्ट। वहां पर सुनवाई जारी है और कुछ ही पलों में यह कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों में फैसला सुमित सैनी के मामले में आ सकता है अदालत की ओर से। तो सुमित सैनी को मोहाली कोर्ट में जो पेश किया गया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोठी मामले में विजिलेंस ने शिकंजा कसा है और गिरफ्तारी के बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। और दूसरी ओर हाई कोर्ट में सैनी की एक याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही है और थोड़ी देर में जो उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। तो सैनी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की तरफ से सरकार को फटकार लगाई गई। तो सुमित सैनी से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुमित सैनी पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई एक दिन पहले जब वो पहुंचे थे विजिलेंस के दफ्तर मोहाली में सेक्टर 68 में, और वहीं पर उनकी जो वकीलों की टीम भी उनके साथ थी। लेकिन सुमित सैनी को विजिलेंस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मोहाली कोर्ट में पेश किया गया सुमित सैनी को। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो हाई कोर्ट में उनके वकीलों का एक पैनल पहले ही पहुंचा हुआ है। एक याचिका लगाई गई है और थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से उमेश शर्मा। उमेश, हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट? देखिए गौरव, हाई कोर्ट में जो सुनवाई अभी चल रही है काफी गहमा गहमी है और 2 मामले, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी हाई कोर्ट में थी और वो भी जस्टिस त्यागी के पास शिफ्ट कर दी गई थी सुबह, और जो मामला जो सुमित सिंह सैनी की एक एप्लीकेशन थी उस पर, तो दोनों मामले इकट्ठे चल रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सरकार को फटकार लगाई है और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब ऑर्डर था कि गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस देना है, तो इस आदेश की, यानी कि जो जस्टिस त्यागी ने आदेश दिया था कि उसकी उल्लंघना क्यों की गई, सरकार स्पष्टीकरण दे। इसी बीच गौरव, एक ईमेल भी जस्टिस त्यागी के पास आती है जिसमें यह कहा जाता है कि इस सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। उस पर भी थोड़ा बवाल मचा। सरकार के वकीलों से जवाब मांगा गया। हालांकि सरकार के वकीलों का कहना था कि उन्हें इस ईमेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वेरीफाई कराया जा रहा है कि आखिर ये ईमेल जस्टिस त्यागी को किसने की, क्योंकि हाईकोर्ट का प्रोसीजर है, पहले रजिस्ट्रार पे जाती है फिर वो आगे कहीं जाती है। तो ये भी एक अभी इशू सामने आया है और बहस अभी भी दोनों पक्षों की तरफ से गौरव जारी है।
कितनी देर में और फैसला आ सकता है, और फैसला उनकी गिरफ्तारी के ऊपर किस तरह से असर डाल सकता है, ये भी अगर अपने दर्शकों को हम बता पाएं उमेश। देखिए गौरव, फैसला किसी भी वक्त आ सकता है जब बहस पूरी हो। सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट से राहत मिलेगी या अगली डेट पड़ेगी। अगली डेट का मतलब ये होगा कि सैनी शिकंजे में रहेंगे। अगर हाई कोर्ट साफ कह देता कि नहीं, अंतरिम राहत हम दे रहे हैं, आप बाकी अपनी कागजी कार्रवाई करते रहिए, तो सैनी के लिए राहत होगी। और उसी का इंतजार है कि कब तक ये फैसला इसमें आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं पूरी टीम न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की, और आपको अपडेट करेंगे थोड़ी देर में। सुमेश सैनी पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं। 2015 में जब पंजाब में बेअदबी और गोलीकांड की घटना पूरी हुई थी, उस समय डीजीपी के पद पर तैनात थे सुमेश सैनी। और इस बीच आपको बता दें कि कल एक दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया है और हाई कोर्ट में सैनी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला थोड़ी देर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। चंडीगढ़ से हिमाचल की यात्रा उन्होंने शुरू की है। चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से यात्रा का आगाज किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ, पहले चंडीगढ़ में, उसके बाद जैसे ही उन्होंने हिमाचल में अपनी यात्रा शुरू की। आपको बता दें कि हिमाचल की सभी लोकसभा क्षेत्रों में, हलकों में यह यात्रा जाएगी अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर के साथ सुरेश कश्यप भी मौजूद हैं। सोलन और कसौली में उनका जोरदार स्वागत हुआ। थोड़ी देर में शिमला पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। मुझे लगता है जिस यात्रा की शुरुआत ही इतने ज्यादा प्रेम प्यार आशीर्वाद देने के लिए हजारों लोग हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ पहुंचे हों, तो आप कल्पना कर सकते हैं हिमाचल पहुंच के कितना प्यार मिलेगा। ये मोदी जी की असीम कृपा है, उनकी लोकप्रियता है, जिसके कारण उनके नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला है। आज जनता का प्यार उमड़ रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं और ज्यादा जोश उनके साथ काम करेंगे और मोदी सरकार में लोगों तक जन नीतियों को पहुंचाएंगे। यात्रा का मकसद क्या है? मकसद क्या है यात्रा का? कितने दिन लोगों तक मोदी सरकार की नीतियों को पहुंचाना, उनका आशीर्वाद लेकर उनका धन्यवाद करना। मोदी सरकार में नई जिम्मेदारी भारत के कैबिनेट मिनिस्टर बनने की मिली, उसके उपरांत देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं और जनता से आशीर्वाद मांगने आया और प्रसन्नता इस बात की है जिस तरह से यहाँ पर जनता उमड़ी है, जो जोश देखने को मिला है, बारिश भी उनको नहीं रोक पाई है। ये दिखाता है कि मोदी जी के प्रति जनता जी का कितना प्यार है। हम 5 दिनों में 623 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्रों के हजारों गांव से होकर गुजरेंगे, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके एक बार मोदी सरकार की जन नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने का कार्यक्रम भी करेंगे। तो हिमाचल यात्रा पर हैं, सभी लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर, और जिस तरह से वो खुद जिक्र कर रहे थे कि 600 किलोमीटर से ज्यादा की उनकी ये यात्रा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ।